मेरे नखपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। बाद में स्वयं दिनकर जी का वर्णन पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल के रूप में किया जाने लगा। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, और राष्ट्रभाषा की बात हो और राष्ट्र कवियों की बात न करें। जी हाँ, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आज हम लेकर आए हैं एक महान कवि और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में उनकी गाथा भारत। तो चलिए सबसे पहले हम उनकी यह गाथा सुन लेते हैं और फिर हम कुछ अन्य प्रसंग पर भी बात करेंगे। ये उन दिनों की बात है जब मैं इंटर का विद्यार्थी था। एक कवि दरबार में मुझे दिनकर की भूमिका निभाने के लिए कहा गया था। मैंने उनकी हिमालय शीर्षक कविता उन्हीं की शैली में श्रोताओं के सामने उपस्थित कर उनका मनोरंजन करने का प्रयास किया था। वह दिनकर जी से मेरा पहला परिचय था। मेरे नखपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। बाद में स्वयं दिनकर जी का वर्णन पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल के रूप में किया जाने लगा। दिनकर जी की भव्य मूर्ति, उनका मौलिक चिंतन, घन गर्जन जैसी उनकी वाणी, पद्य और गद्य पर उनका समान अधिकार, विराट और कोमल दोनों को समेटकर कालजयी कृति की रचना करके दिनकर जी ने न केवल भारत के साहित्य में, विश्व के साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। मुझे दिनकर जी के साथ राज्यसभा में रहने का सौभाग्य मिला था। वे चर्चा में भाग लेते, अपने भाषण से सदन को प्रभावित करते और सरकार को नीतियां बनाने में भी कभी सहायक के रूप में, कभी आलोचक के रूप में वे निरंतर प्रोत्साहित करते रहते थे। उन्होंने कभी विचारों के साथ समझौता नहीं किया। कभी उन्होंने साहित्य के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। दिनकर जी कभी अस्त नहीं होंगे। भारत के साहित्य आकाश का ये दिनकर निरंतर चमकता रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नज़रों में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जो महानता है, जो उनकी विशालता है, वो अकथनीय है। वास्तव में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जो छवि है उन लोगों के हृदय में इतनी विशाल है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरफ वो महान गद्यकार, एक तरफ महान पद्यकार, इसके अलावा उनका जो दर्शन है वह हिंदी भाषा को अलंकृत करती है। हिंदी भाषा के बारे में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर मानते थे कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी गंगोत्री एक ही है, और वह है भारत की हमारी पौराणिक ग्रंथ। चाहे वह वेद व्यास जी की रचित महाभारत हो, ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण हो, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हो, या तमाम वेद पुराण हों, ये सभी हमारी भारतीय भाषाओं की जननी है। भारत में सभी भाषाओं की विविधता होने के बावजूद इसकी प्रतिस्पर्धा भारत की अन्य भाषाओं के साथ नहीं है, ऐसा मानना था राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का। आज के प्रसंग में हम आपसे यहीं पर अनुमति चाहेंगे। अगले प्रसंग में हम कुछ और बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।